Welcome to our Morning. good evening and Ram Kabir. Welcome to our 53rd show of our Sangeet Sandhya. संगीत संध्या की इस सुरीली शाम में आप सभी का प्यार भरा स्वागत के साथ भास्कर भक्त का नमस्कार। पिछले 2 सालों से भी ज्यादा हर 2 हफ्ते की शाम हमारे साथ बिता के हमारे सभी कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए हमारी पूरी संगीत संध्या की टीम की ओर से आप सभी संगीत प्रेमियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आपका और हमारा ये प्यार यूं ही बढ़ता रहे। दोस्तों, वक्त के साथ साथ हम सब भी अपनी डेली एक्टिविटीज में दिन ब दिन ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं। फिर भी अगर जिंदगी की इस भाग दौड़ से निकलकर यदि आपकी सारे दिन की थकान दूर करना चाहते हो तो आज की शाम की तरह हर 2 हफ्ते हमारे साथ संगीत संध्या में जुड़ते रहो। आपकी सारी थकान दूर करने की जिम्मेवारी हमारे सभी कलाकार लोग लेते हैं और वादा करते हैं कि आपकी शाम बड़े इत्मीनान से गुजरेगी। तो आइए दोस्तों, आज की ये सुरमई शाम को और रंगीन बनाने के लिए ले चलते हैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत नगमे की ओर। लेकिन लेकिन वो नगमे की ओर चले उसके पहले हमको एक इम्पोर्टेंट बा, बात की आपको पहचान करानी है और आपको आपके साथ शेयर करनी है कि आ, इस युग के महानायक और आई वुड से शहंशाह ऑफ बॉलीवुड, जो इस सदी के महानायक है और एक और हसीना जिसका नाम हमेशा उनके नाम से जुड़ा रहता है, वो दोनों सितारे यानी कि श्री अमिताभ बच्चन जी और वो चंचल हसीना जिसकी ब्यूटी आज भी यंग हसीना को भी शर्माती है, वो है रेखा जी। उन दोनों की आज सालगिरह है। तो हमारी पूरी टीम की ओर से उन दोनों सितारों को बहुत सारी happy birthday to from the whole Sangeet Sandhya team and wishing them a very healthy and long life from all of us from Sangeet Sandhya. It's very rare to have such sitare in our life who contributed so much in our life. अमिताभ जी 80 साल के हो गए, फिर भी एक जवान आदमी को भी वो शर्माते हैं, ये उनकी अदा है। और वो रेखा जी की ब्यूटी आज भी, जैसे मैंने बोला कि वो 68 साल की हो गई, फिर भी आज वो एक इतनी चंचल हसीना है कि वो एक जवान लड़की को भी शर्माती है। फिर से एक बार उन दोनों को हमारे सभी कलाकारों की ओर से और हमारी पूरी संगीत संध्या की टीम की ओर से हैप्पी बर्थडे टू बोथ ऑफ देम। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नगमे की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म ठोकर से, जो आई तो थी 1974 में। और इसका ये गाना लिखा था साजन देहलवी ने, संगीत से सजाया था श्याम जी घनश्याम जी ने और गाया था मखमली आवाज के मालिक रफी साहब ने। और आज की शाम ये रोमांटिक गाना गा रहे हैं मिनीसोटा से हमारे जाने माने कलाकार उदय भाई दया भाई भक्त। गाने के बोल है अपनी आंखों में बसाकर। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल नगमा उदय भाई की सुरीली आवाज में। गो अहेड उदय भाई। राम कबीर साहब ने
अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। सहमी सहमी ये निगाहें ये जवानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा। आ मेरी जान तमन्ना तेरा सिंगार करूं, जी में आता है कि प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं, हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लूं, हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हाय मैं किस तरह से प्यार का इजहार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। थैंक यू राम कबीर। थैंक यू। क्या बात है उदय भाई, आपने तो ये रफ़ी साहब का एवरग्रीन आइकॉनिक नगमा ऐसे छेड़ दिया कि संगीत संध्या की इस शाम में प्यार का माहौल छा दिया। और उदय भाई, यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि आप चाहे कितने ही बड़े आदमी क्यों न हो, कितने ही बड़े सिंगर क्यों न हो, सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। इस गाने की लिरिक्स, ये मोहम्मद रफ़ी जी को मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस गाने की जो लिरिक्स है वो उनको इतनी तो पसंद आ गई थी। उस वक्त की बात है 1974 में, वो एक गाने की कीमत वो 35,000 रुपये वहां तब वो लेते थे। लेकिन उनको इस गाने में दी गई
श्याम जी घनश्याम जी की संगीत की धुन और गाने के बोल इतने तो पसंद आ गए थे कि प्रोड्यूसर के पास उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया था ये गाने गाने के लिए। तो इतने अच्छे दिल के इंसान थे वो। सो नो मैटर हाउ बिग ऑफ a singer we are or how big of a human being we are, but you stick to the earth and भले इंसान का आदमी कहाँ पे भी वो अमर हो जाता है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रफ़ी जी की बात इधर चल रही है, तो वो इतने भले आदमी थे। और ये गाना आज की शाम आपने भी पूरे दिल से गाकर सभी को रफ़ी जी की आपने याद दिला दी। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग टुनाइट उदय भाई। Nobody can reach the Rafi Sahib height. I just tried, but यप। but he's so much. Yeah, I can't touch लेकिन him. सबसे पहले वो एक बड़े बड़े नेक आदमी थे, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि वो 74 की बात थी। उन वक्त में 35,000 रुपये बहुत मायने रखते थे, लेकिन उन वो उनको इतना ये गाना पसंद आ गया था कि उन्होंने एक भी पैसे नहीं लिए थे इस गाने के लिए। चलिए दोस्तों, जब रफी साहब की बात हो रही है तो क्यों ना एक और बेहद रोमांच से भरा हुआ रफी साहब का ही गाना हो जाए, जो जब भी हम ये गाना सुनते हैं तो साथ में हम गुनगुनाए बिना रह नहीं पाते हैं। और बूढ़े हो या जवान, सभी के दिलों की धड़कनों को ये गाना छू जाता है। सुनते हैं फिल्म चौदहवीं का चांद से लिया गया एक बेहतरीन नगमा, जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत से सजाया था रवि जी ने। और ऑफ कोर्स वो गाना गाया था लेजेंडरी रफी साहब ने। और ये प्यारा सा गाना अपनी चांद सी महबूबा के लिए गा रहे हैं ह्यूस्टन से हमारे जाने माने कलाकार योगेंद्र भाई बुलाभाई भक्त। गाने के बोल है चौदहवीं का चांद हो। लेट्स एंजॉय दिस एवरग्रीन सॉन्ग योगेंद्र भाई की आवाज में। गो अहेड योगेंद्र भाई। So, मैं राम कबीर चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मई के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे दिल में हंसता हुआ कवन, या जिंदगी के साज पे छेड़ी
तुम किस शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सहदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया ये हुस्न इश्क का तुम ही सबाब हो, चौदहवीं का चांद हो। थैंक यू। वाह, क्या बात है रही योगेंद्र बाबू, क्या रोमांटिक गजल छेड़ दिया आपने। 1960 का ये रफी साहब का गाया हुआ गाना आज भी जब हम सुनते हैं तो एक अलग सी दुनिया में चले जाते हैं। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। आंख है जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। भैया, शादी के 4-5 साल में अगर आप ये हमें गजल सुनाते तो शायद यही होता है, 4-5 सालों के बाद कुछ मामला कुछ अलग सा हो जाता है। लेकिन आपने 45 सालों के बाद भी ये इतनी रोमांटिक गजल छेड़ दी, तो यू आर वेरी ब्रेव मैन एंड वेरी, I would say, very romantic person, and Naina ji is very lucky to have you in her life. और आपकी इतनी तारीफें सुनकर उन्होंने भी हमें एक 2-4 लाइनें आपके लिए भेज दी है, तो मैं जरा आपको भी वो उन्होंने हमें क्या भेजा है वो आपको मैं सुनाता हूँ। नजर में आपकी नजारे रहेंगे, नजर में आपकी नजारे रहेंगे, पलकों पर चांद सितारे रहेंगे। बदल जाए तो बदले ये जमाना, हम तो हमेशा आपके ही दीवाने रहेंगे। क्या बात है। इसी तरह आप दोनों एक दूसरे के लिए प्यार भरे नगमे गाते रहो, और आप दोनों 14वीं के चांद की तरह प्यार की रोशनी बिखेरते रहो। यही हमारी दिल से दुआ है आप दोनों के लिए। वेरी रोमांटिक सॉन्ग एंड very nicely executed. Thank you, Yogendra Bhai, for making our evening so romantic tonight. Thank you. थैंक यू भास्कर। चलिए दोस्तों, ये प्यार और मोहब्बत भरे गाने के साथ हम आगे चलते हैं एक और बहुत पुराना लेकिन बड़ा ही सुहाना गाने की ओर, जिसकी धुन और लिरिक्स दोनों रविंद्र जैन जी ने तैयार की थी। 1976 में एक बड़ी ही प्यारी फिल्म आई थी, फकीरा, जो शशि कपूर और शबाना आजमी पे पिक्चराइज हुई थी। लता दीदी की आवाज में गाया हुआ ये गाना आज भी हमें 70s के गोल्डन एरा की याद हमको दिला देती है। और ये प्यारा सा गाना लेकर आज की शाम आ रही है विचिता कैंसास से हमारी जानी मानी कलाकार नूतन बेन प्रमोद भाई भक्त। गाने के बोल है, दिल में तुझे बिठा कर। लेट्स एंजॉय दिस मेलोडी नूतन बेन की आवाज में। गो है नूतन बेन। सौने राम कवि। तो तेरे ही दर्शन पाऊं, तुझको गले लगा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी
कबीर, थैंक यू। थैंक यू। वाह दोस्तों, ये रविंद्र जैन जी का कोई भी गाना जब हम सुनते हैं तो हमें एक एहसास जरूर होता है कि कोई तो डिवाइन पावर है, कोई तो डिवाइन शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। वरना दोनों आंखों से नेत्रहीन इंसान भला कैसे ये सब कुछ महसूस करके ऐसी लिरिक्स लिख सकते हैं। हम सबको एक बात हमेशा दिल में याद रखनी चाहिए कि कुदरत अगर हमसे कोई एक चीज ले लेते हैं तो वो अनेक चीज भी हमें दे देती है। वेरी सूदिंग एंड वेरी soulful lyrics, Nutanben. Excellent choice of song and very nice singing. Thank you once again. थैंक यू बस्तर भाई। चलिए दोस्तों, इस प्यार भरी सरगम के साथ हम चलते हैं हमारे चौथे नगमे की ओर। और जैसे कि मैं अभी अभी रविंद्र जैन जी की बातें कर रहा था, तो जो हम अगला गाना लेकर आ रहे हैं वो भी उनका ही लिखा हुआ और उनका ही कंपोज किया हुआ गाना है। 1976 में एक बड़ी ही प्यारी सोशल फिल्म आई थी, चित चोर, जिसमें येसुदास और हेमलता जी की आवाज में गाया हुआ ये गाना बड़ा ही पॉपुलर हुआ था। आज भी जब हम सुनते हैं इस गाने को तो एक सुकून सा हमको मिल जाता है। तो सुनते हैं ये प्यार भरा भरा गाना सैन कैलिफोर्निया से हमारे जाने माने कलाकार भूपेंद्र डायाभाई भक्त की सुरीली आवाज में। गाने के बोल है, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। लेट्स लिसन टू दिस ओल्ड एंड गोल्ड ब्यूटीफुल सॉन्ग। गो अहेड भूपेंद्र भाई। राम कबीर साहब ने जब दीप जले
दीप जले जब शाम ढले रेखा रेखा मा करे सगनी पापा मा रेखा सनी सग पापा नीत साँझ सवेरे मिलते हैं नित साँझ सवेरे मिलते देख तारे मिलते नित साँझ सवेरे मिलते देख तारे मिलते देते हैं विदाई दूजे से कहते हैं चले आना जब दीप जले आना जब शाम ढले आना संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार का ठिकाना जब दीप जले आना जब शाम ढले आना राम कबीर कबीर, क्या बात है भूपेंद्र बाबू, व्हाट अ ग्रेट सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग, सच अ सोलफुल सॉन्ग। और यशुदास के गाने में और उनकी आवाज में ये एक ऐसा जादू है कि चाहे हम कितना भी थके हुए क्यों न हो, कितने भी डिस्ट्रेस में क्यों न हो, अगर ये गाना सुनने को मिल जाए तो हमारी सारी परेशानियां आसान सी लगने लगती है। यही है पुराने गाने का करिश्मा, दिल को सुकून और आराम मिल जाता है। और आपकी गायकी के बारे में तो मैं क्या बोलूं, हर बार आप गाने को दिल से गाकर अपना बना देते हो। एक्सलेंट सिंगिंग एंड वेरी नाइस सॉन्ग सिलेक्शन भूपेंद्र भाई, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आज की शाम के हमारे 5वें नगमे पर। दोस्तों, रिश्तों से भरी इस दुनिया में प्यार का एक ऐसा रिश्ता है जो कई जन्मों तक साथ चलता है। जिंदगी में अगर प्यार है तो सब कुछ है, वरना प्यार के बिना कुछ नहीं है। अब हम ले चलते हैं आप सभी को एक ऐसे नगमे की ओर जिसको सुनते ही प्यार क्या होता है, उसकी हमारी जिंदगी में क्या अहमियत होती है, वो सारी बात समझ में हमको आ जाएगी। 1995 में एक जबरदस्त सुपरहिट फिल्म आई थी, करण अर्जुन, जिसमें राखी, सलमान और शाहरुख खान ने बड़ी ही यादगार अदाकारी निभाई थी। इसी फिल्म का इंदिवर जी की कलम से लिखा हुआ ये गाना, जिसका संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने, और गाया था सोनू निगम, उदित नारायण और अलका याग्निक जी ने। ये गाना आज भी जब हम सुनते हैं तो दिल को छू जाता है। और आज की शाम ये सुपर डुपर गाना लेकर आ रही है ह्यूस्टन टेक्सास से जैनाबेन धर्मेश भाई भक्त। गाने के बोल है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है,
Let's enjoy this beautiful song जैना बेन की आवाज में. Go ahead, जैना बेन. राम कबीर. सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी, तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी, मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी, तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है,
जन्मों का संगम है। ओ हो 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 थैंक यू राम कबीर। Wow. What a great selection of song, जैना बेन। इस गाने के जरिए आपने तो हम सबको प्यार की पूरी परिभाषा ही सुना दी। वेरी मीनिंगफुल एंड इंस्पिरेशनल लिरिक्स ऑफ इंदिवर जी। और आपने भी पूरे दिल से उसे गाकर सारी संगीत संध्या में प्यार का माहौल छा दिया। वेरी नाइस सिंगिंग एंड सॉन्ग सिलेक्शन। थैंक यू फॉर सिंगिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग टुनाइट। थैंक यू जैना बेन। दोस्तों, आज की शाम के 5 नगमे हम अब तक सुन चुके हैं, लेकिन हमारे पास आपकी शाम को और रंगीन बनाने के लिए और भी काफी कलाकार और नगमे बाकी है, जिसे सुनकर आप कहेंगे कि ये वक्त कभी खत्म न हो। तो सारे नगमे सुनवाने के लिए तो ये सारे नगमे सुनवाने के लिए मैं अब बुलाना चाहूंगा हम सबके जाने माने और चहीते एमसी जीतू भाई को, जो यहाँ से गीतों की महफिल को वो आगे ले जाएंगे। तो हेल्प मी वेलकम और एडमिन ऑफ दिस शो श्री जीतू भाई। थैंक यू राम कबीर। Ram Kabir, Jai Sri Krishna, Jai Swaminarayan, Jai Kriparuma. Thank you, Bhaskar Bhai. Beautiful MC as always by you each show. And of course, we love to have you on our show. Thank you very much. Welcome to Pink Month. I will say Pink Sangeet Sandhya 53. We all know October is a breast cancer awareness month in the world. Let's learn some fact about this beast. Each year in US, about 264,000 women will get a breast cancer. Out of that, 42,000 women will die each year from this disease, of course. Another bitter fact is men can also get a breast cancer. It is not very common though. About 1 out of every 100 breast cancers diagnosed in the US is found in a man as well. Most breast cancer are found in a woman who are age 50 or older, but breast cancer also affect younger women at any age. This year we rise to ensure every woman has access to screening she needs and the support she deserves. When we rise together, we really are screening everyone. Are you all ready to rise? You all can help in this rising. The ways to help, of course, your network is very powerful. You can use your voice, your passion, your resources to help us all rise, every woman, and make sure she has access to the screening support and the care she deserves. When we raise our voices together, we help spread the word about important breast cancer screening and support, of course. So let's rise together to fight breast cancer and support each other, of course. Please consult your physician today to get more information about your health, your breast cancer screening, or a free mammogram as well. I'm going to play a small video clip. I hope you will see it and you will learn something from it. So please bear with me while I play that. For many people, a breast cancer diagnosis can feel like a battle they're facing alone. But we are in this together because there are mothers, our sisters, our daughters, our friends.
rallies and screenings supporting and serving communities across the country. Because every woman matters. Every story is powerful. Every voice makes a difference. And every dollar helps. Together we rise. Are you in? ऑलराइट दोस्तों, तो ये वीडियो अभी मैंने जो आपके साथ शेयर किया, आई फाउंड दैट ऑन ऑफ कोर्स नेशनल ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशंस वेबसाइट. Once again, please consult your physicians, of course, to get more information on it, and visit nationalbreastcancer.org to get more information on this as well. Thank you all, of course, for watching the video, and let's move the show forward. तो दोस्तों, आप शायद इस शो का मज़ा ले रहे हैं, ऑफ कोर्स, और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, you can support of course by wearing a pink as well. I forgot that to mention. Some of our participants you are watching are wearing a pink color as well, so you can wear pink and support them as well. So let's all do that in the month of October. दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं. अभी मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे कैंसस के सुपरस्टार रॉक स्टार दीपक भाई फ्रॉम विचिटा कैंसस, और वो आज पेश कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा नगमा जो उन्होंने लिया है फिल्म निकाह से. गीत के बोल है चुपके चुपके रात दिन. फिल्म में ये गुलाम अली जी ने गाया है, म्यूजिक भी गुलाम अली जी ने ही दिया है, और गीत के बोल लिखे थे हसरत मोहानी जी ने. तो आइए दीपक भाई, और सुनाइए बहुत ही प्यारा सा गाना अपनी बुलंद आवाज में. थैंक यू राम कबीर. चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है. चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है. हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है. चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है. लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, और दुपट्टे से तेरा गुम
जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां, बेरुखी
सुनना दर्द दिल की दास्तां वो कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है आ गया अगर वस्ल की सभी कहीं जिक्र फिराक आ गया अगर वस्ल की सभी कहीं जिक्र फिराक वो तेरा रो रो के भी मुझको रुलाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है आ Thank you and Ram Kabir. वाह दीपक दास, क्या गा दिया आपने। वही वो निकाह वाला अंदाज। वैसे तो आपकी आवाज़ बड़ी बुलंद है, मगर आज जो सोलफुल सिंगिंग चाहिए था वो आज आपने गा के दिखा दिया इस बार। और वो जो एक गाने का लिहाज होता है वो आज पूरा जमकर इसमें आपने बिठाया। वेरी नाइस सिंगिंग, वेरी सोलफुल सिंगिंग, very sweet singing, and of course you're the best, we all know that, of course, and we love to have you in Sangeet Sandhya. And of course once again you sung like a true rock star today. Keep singing. Thank you, and of course we love to have you once again. चलिए दोस्तों, अब हम विचिटा कैंसास से आगे बढ़ते हैं ह्यूस्टन टेक्सास की ओर। हमारे दीपक भाई ने एक अच्छा गाना छेड़ दिया है, तो उसी की जो एक बुलंदी है इस शो की, उसको बरकरार रखने के लिए हम ऐसे ही एक बुलंद कलाकार को बुलाने जा रहे हैं। और उनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो आज लेके आ रहे एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल जिसके बोल है वक्त का यह परिंदा, जो उन्होंने ली है जसवंत सिंह जी के एल्बम से। और दोस्तों, यह गज़ल इतनी प्यारी है कि आप सब जो यहाँ अमेरिका में बैठे हैं वह अपने वतन को याद करेंगे, और आपको यह गज़ल अपनी ही स्टोरी लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस गज़ल के शब्द ही कुछ ऐसे हैं, ऐसे लिखे गए हैं कि वह हम सभी पर लागू होता है, ऐसा हमें लगता है। और इस गज़ल के साथ मेरा मानना है कि हम सब जुड़ जाएंगे। तो मैं बुलाने जा रहा हूँ, आइए हमारे मेगा स्टार भास्कर भाई फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास, और सुनाइए हमें ये बहुत ही प्यारी सी गज़ल अपनी प्यारी सी और बुलंद आवाज़ में। गो अहेड। Can you unmute Kaka, please?
There you go. Go ahead. Hear me? Sorry about it. राम कबीर दोस्तों ये गजल हम सब की जिंदगी से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है और आज की शाम हमें अपने अतीत की मीठी याद में ले जाएगी और अपने अपने गांव की और अपने बचपन के दिनों की यादों में खोकर आंखें नम कर देगी। दोस्तों आज दिल करता है कि हम अपने पुराने दिनों की यादों को ये गजल के जरिए याद कर लें, जिसको हम वर्षों पहले छोड़ आए थे अपने देश में, अपने वतन में। उम्मीद करता हूं कि ये गजल सुनते ही कुछ भूली बिसरी कई यादें अपने दिलों में उभर आएगी। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले धपकियाँ दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक ठीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तस्वीर उन्हें गुदगुदाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता
हाथ में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं, भूख लगती है गम, कितना चाहा न रो मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। थैंक यू राम कबीर। आई एम स्पीचलेस। अक्सर लोग भूल जाते हैं उन बातों को जिन्हें सोचकर अब भी कुछ लोगों की आंखों से आंसू निकल आया करते हैं। भूल जाते अक्सर वह लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं लोग अक्सर उन्हें जिसका हाथ थामकर हम कभी चला करते थे। जिन यादों को आप आज भूल गए, उन यादों को याद कर बार बार हम क्यों रोते हैं। माना हम सब बड़े आदमी हो गए हैं, मगर हम सभी को आज वह गांव वाला प्यार, वह गांव की मिट्टी की खुशबू और उसकी कमी हमारे दिल में हमेशा खलती है। और जब हम ऐसे गाने सुनते हैं तो फिर से वह दौर हमारे दिल दिमाग में तरोताज़ा हो जाता है और वह बीते हुए सुनहरे दिन याद करके हम 2 पल खुशी से उन्हीं दौर में जी लेते हैं। ऐसी कुछ बात इस गज़ल में बड़े अच्छे तरीके से पेश की गई है। कोई सही मायनों में शब्द नहीं मेरे पास। और क्या लिरिक्स लिखे हैं। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने आया शहर में, मेरा गांव मुझे याद आता रहा। हम सब यहाँ पैसे कमा नहीं आए हैं, सही बोले तो। और हम सबको एक दिन बड़ा आदमी बनना है। हम बड़े आदमी तो बन जाते हैं, मगर वो हमारा गांव, वो हमारे लोग हमारे पीछे छूट जाते हैं। वो यादें रह जाती है जिसकी कमी हम कभी पूरी नहीं कर सकते इस जीवन में। और लिरिक्स इज़ वेरी टची। अंत में जो लिरिक्स के जो बोल थे, एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तस्वुर उन्हें गुदगुदाता रहा, 4 पैसे कमाने आया शहर में, मेरा गांव मुझे याद आता रहा। और व्हाट टचेस मी मोस्ट इन दिस सॉन्ग काका इज, माँ ये लिखती हर बात खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम, तू गया जब से परदेश, बेचैन हूँ नींद आती नहीं, भूख लगती है कम। આપણા ઘણા બધાની માઓ ત્યાં છે, સ્વજનો ત્યાં છે, દીકરીઓ ત્યાં છે, તો તે લોકો આપણને હંમેશા યાદ કરે છે, આપણે આપણને યાદ કરે છે। ડિસ્ટન્સ છે આપણી વચ્ચે 8000 માઇલનો, અને એક કમી આપણા દિલમાં, એ લોકોના દિલમાં પણ ત્યાં આ કમી છે, આપણા દિલમાં પણ કમી છે। પરંતુ આપણે આર્થિક સ્વતંત્રતા અને પૈસા કમાવા માટે અહીં આવ્યા છે અને આપણાથી આપણો દેશ છૂટી ગયો છે। બહુ સરસ કાકા ગઝલ તમે જે આપણી દિલની જે ભાવના છે તે આમાં તમે રજૂ કરી। आई लव्ड इट वेरी मच। दिल से शुक्रिया। क्या बोलो आपके बारे में, आपने ये बड़े मीठे अंदाज में गाया और यू टच दैट इमोशनल पार्ट दैट वाज नीडेड इन दिस गज़ल ऑफ कोर्स। सो थैंक यू वेरी मच ऑफ कोर्स, एंड ब्यूटीफुली sung. No other words can describe this better. Thank you very much. थैंक यू राम कबीर। ऑलराइट दोस्तों, भास्कर भाई ने बड़ा ही टची गाना छेड़ दिया और मुझे बहुत पसंद आया। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बुलाने जा रहे हैं पीयूष भाई बख्ता, ऑफ कोर्स मिडवेस्ट सुपरस्टार फ्रॉम मिनियापोलिस मिनेसोटा, जो आज एक बहुत ही प्यारा दोस्ती वाला नगमा लेकर आए हैं।
जिन्होंने कभी दोस्ती ज़िंदगी में की है, उनको ये गाना ज़रूर पसंद आएगा और उन्होंने उनके दोस्तों के लिए खास गाना चुना है, ऐसा मेरा मानना है। तो उनकी आवाज़ में सुनेंगे आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना। Actually, it's a duet song that he is trying today. And of course, it's nothing new for him because he's a versatile singer. उन्हें चुनौतियाँ पसंद हैं, तो वो लेकर आ रहे हैं सॉन्ग जिंदगी का नाम दोस्ती, फिल्म खुदगर्ज जो 1987 में रिलीज हुई थी। सिंगर ऑफ कोर्स माय फेवरेट नितिन मुकेश एंड मोहम्मद अजीज जी, म्यूजिशियन राकेश रोशन जी, लिरिसिस्ट इंदिवर जी, और आज पेश करेंगे इन दोनों की आवाज़ कंबाइन हमारे सुपर सिंगर पीयूष भाई फ्रॉम मिड वेस्ट मिनेसोटा से। गॉड पीयूष भाई। राम कबीर साहू ने कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। हो कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। इतना सब कुछ तूने दिया है, एहसानों से बांध लिया है। हो इतना सब कुछ तूने दिया है, एहसानों से बांध लिया है। हो एहसान कैसा फर्ज है हमारा, हमने निभाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी।
प्यार जो तोहरा हमको न मिलता, दिल पतझड़ का फूल न खिलता। हो प्यार जो तोहरा हमको न मिलता, दिल पतझड़ का फूल न खिलता। वीराने में लाखों बहारे ले लेके आई दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। हो कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। Thank you, Ram Kabir. Wow, Piyush bhai, you're back and glad to have you back, of course. क्या धमाकेदार गाना गा दिया आपने। 4 लाइनें आपके बारे में ज़रूर बोलनी पड़ेगी आज। और by the way, I love your shirt color. Of course, you're wearing pink, so thank you for supporting a pink month, I'll say. 4 लाइनें आपके लिए। दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा ही मुस्कुराने का। ये कोई पल भर की जान पहचान नहीं है, दोस्ती वादा है उम्र भर साथ निभाने का। हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। चिराग की रोशनी से हमने ढूंढा है आपको, और आप जैसा दोस्त मिलना आसान नहीं होता। थैंक यू पीयूष भाई, ऑफ कोर्स योर कमिटमेंट टू संगीत संध्या, योर फ्रेंडशिप, ऑफ कोर्स thank you for everything. Of course you're committed to our show, we know that. And you're back, and of course it's very nice to see you back in your original tone now. So thank you, very nice singing. आप recording जाके देखिएगा बाद में, आपने दोनों की आवाज़ जो निकाली है, it was perfectly sung today. Very nice, very nice. No other words, very nice. Thank you very much. Keep singing. ऑलराइट दोस्तों, पीयूष भाई ने बहुत ही अच्छा दोस्ती वाला गाना गा दिया। मुझे मेरे सभी दोस्त याद आ गए, शायद आपको भी अपने दोस्त याद आ गए होंगे। अगर कोई दोस्त याद आ गया हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं, डोंट हेजिटेट, क्योंकि ज़िंदगी का नाम दोस्ती, बड़े अच्छे लिरिक्स है। आई होप यू गेट द मैसेज। थैंक यू वेरी मच। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक रोमांटिक सॉन्ग सुनना चाहेंगे, ऑफ कोर्स। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा भावी तेजस बख्ता फ्रॉम ह्यूस्टन, ऑफ कोर्स, और शी इज सिंगिंग अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, तू शायर है, फ्रॉम मूवी साजन, फिल्म रिलीज हुई थी 1991 में। सिंगर ऑफ कोर्स अलका याग्निक, म्यूजिशियन नदीम श्रवण जी, एंड लिरिक्स लिखे थे समीर जी ने। और आज पेश करेगी हमारी ब्यूटीफुल भावी जी। एंड बाय द वे थैंक यू फॉर वेयरिंग पिंक एज वेल। गो अहेड भावी। राम कबीर सौने। तू शायर है, मैं तेरी शायरी
तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी। अपनी बेताबी का मैं कैसे तुझसे इजहार करूं, अपनी बेताबी का मैं कैसे तुझसे इजहार करूं, कैसे बतलाऊं तुझे जाने जाना कितना मैं प्यार करूं। लब पे कोई नाम नहीं तेरे सिवा मेरे साजन, लब पे कोई नाम नहीं तेरे सिवा मेरे साजन, मेरे इस दिल पे तेरा ही नशा छा गया, तू दीवाना, मैं तेरी दीवानगी, तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तुझे मिलने को दिल करता है, तुझे मिलने को दिल करता है, ओ मेरे साजना, तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी। सोने राम कबीर, थैंक यू। Wow, of course, very nice singing. You're looking like a rock star today and you sung like a rock star today, of course. दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि यह जो फिल्म साजन रिलीज हुई थी वह बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। इनके सभी गाने बहुत ही बड़े हिट थे, फेमस हो गए थे, और आज भी जो हम ये गाने सुनते हैं तो हम उसी 90s के दौर में चले जाते हैं, और वही एक प्यारा सा 90s का मंजर हमें सामने दिखाई देता है जो इस गाने में दोहराया गया है। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से 90s सुनहरा दशक में बोल सकता हूँ हमारे लिए, ऑफ कोर्स। और जैसे कुमार सानू जी और अलका जी बड़े बड़े सिंगर थे, उदित जी, आज आपने भी ऐसे अलका जी जैसा ही गाना गाया, ऑफ कोर्स। और मैं तो आज बोलूँगा कि आपने आज मौसम बदल दिया, क्योंकि आपने बड़ा बड़ा मीठा बड़ा अच्छा गाया है। ये बिल्कुल अलका जी के जैसा आपने गाया, मुझे बहुत पसंद आया। सो थैंक यू ऑफ कोर्स फॉर सिंगिंग फॉर संगीत संध्या, एंड we love to have you on our show. Thank you very much. Keep singing. Alright दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिर से इस शो को आगे बढ़ाने के लिए बोलने जा रहा हूँ हमारे शो की आन बान और शान, हमारे सबके चहीते भास्कर भाई बख्ता। ऑफ कोर्स वी ऑल नो हिम, ही इज अ मेगा स्टार ऑफ द शो। Let's invite him one more time, so we can move the show forward. And thank you Kaka for once again giving me opportunity to work with you and to sing on the show, of course. Thank you very much, Ram Kabir. Ram Kabir, and thank you Jitu bhai, as always doing a wonderful MC tonight. Appreciate everything you are doing for the community and for our show, as always. Thank you very much. Thank you. चलिए दोस्तों, हमारे काबिल और होनहार दोस्त जीतू भाई आप सभी को यहाँ तक तो ले आए हैं, तो अब हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि आपको और भी कुछ अच्छे अच्छे नगमे सुना के आपकी शाम को और भी खूबसूरत
और रंगीन बना दे। तो क्यों ना हम ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ, जिसे लिखा था समीर ने, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने, और गाया था सोनू निगम और अलका याग्निक जी ने। और ये सुपर डुपर गाना आज की शाम हम सुनेंगे फ्रॉम नन अदर देन आवर ओन एडमिन एंड को-होस्ट ऑफ दिस शो, श्री जीतू भाई की सुरीली आवाज में। गाने के बोल है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग जीतू भाई की आवाज में। Thank you very much, Kaka. Ram Kabir, everyone. Hope you guys are enjoying Sangeet Sandhya 53. We have few super singers coming up, so please stay tuned. Hopefully you will like my song as well. Thank you. तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे बाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे बाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल होके जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे बाता नहीं है। जागी जागी सोए सोए जागूं, मिलने की तुझसे दुआएं मांगूं। तन्हा गुजरते नहीं ये मेरे दिन, अच्छी न लगे ये दुनिया तेरे बिन। मीठी मीठी ठंडी ठंडी आहें भरो, बैठे बैठे तेरा इंतजार करो, इंतजार करो। ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है, ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है।
तेरी तेरा ही ख्याल रहे, दर्द सताए बुरा हाल रहे, ऐसा पहले तो कभी न हुआ, कैसे तूने मेरी धड़कन को छुआ, पल पल दिल बेकरार रहे, मुझे बस तेरा इंतजार रहे, इंतजार रहे। उलझन ये कोई मेरी सुलझाता नहीं है, उलझन ये मेरी कोई सुलझाता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे बाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। Thank you, Ram Kabir. वाह, क्या बात है जीतू भाई। फिल्म साजन का ये प्यार भरा गाना सुनाकर आपने तो सभी सुनने वालों के दिलों को छू लिया। दोस्तों, जिंदगी में प्यार के कई रूप होते हैं और हर चाहने वाले हर इंसान को देखने को या मिलने को हमारा दिल हमेशा तड़प जाता है। वेरी अपबीट एंड रोमांटिक नगमा आपने सुनाकर शायद आपने आज की शाम अपने दिल की बात अपनी रीना जी को बता दी, यही मुझे तो लगता है। वेरी नाइस सॉन्ग सिलेक्शन जीतू भाई। Thank you, thank you, thank you Thank you, for Ram Kabir. everything you do for our show and the community. Love to do it. Thank you very much. Yes, sir. चलिए दोस्तों, इसी प्यार भरी राहों में अब हम आगे बढ़ते हैं एक और सुपर डुपर गाने की ओर और चलते हैं साउथ वेस्ट के एक चमकते हुए सितारे की ओर, जिसको आज की शाम अपने पिया की याद आज की शाम इतनी तो उनको आ रही है कि वो ऑल द वे फ्रॉम चिल्ड्रेस टेक्सास से सुबह से अपने पिया को पुकार रही है। तो बुलाते हैं छोटी सी गुड़िया जैसी अर्पणा को, जो सुनाना चाहती है प्यार कोई खेल नहीं फिल्म से लिया, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, फाल्गुनी पाठक का गाया हुआ ये सुपर डुपर गाना याद पिया की आने लगी। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग चंपी की आवाज में। राम कबीर। चूड़ी चोखन की हाथों में, हाय
है ये सावन, जाने न बेरी ले जाए। अरे अब के बरस है ये सावन, जाने न बेरी ले जाए। चक चक मोरा दिया करे, तन से चुनर जब उड़ जाए। बोले जो कोयल बागों में, है बोले जो कोयल बागों में, बोले जो कोयल बागों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। थैंक यू राम कबीर। वाह, याद पिया की आने लगी। क्या बात है रे चंपी, तेरी ये चूड़ी की आवाज तो सारी संगीत संध्या के दिलों को छू गई आज की शाम। और तूने तो आज की शाम कमाल ही कर दिया। what a selection of beautiful song, जिसे सुनते ही कई जवा दिलों की धड़कनें तेज हो गई आज की शाम। Excellent selection of song and excellent singing as always, Champi. You are so little but so talented. I have to say that. Thank you for singing a beautiful song tonight. Thank you. थैंक यू राम कबीर। दोस्तों, इसी प्यार भरे गाने के साथ अब हम आ चुके हैं आज की शाम के हमारे actually second last song. As always, we save the best for the last. One of 1994 में एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म आई थी जिसका नाम था बॉम्बे। तो ये सुपर डुपर गाना हमने लिया है फिल्म बॉम्बे से। एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है जिसे लिखा था महबूब ने और संगीत से संवारा था लेजेंडरी कंपोजर ए.आर. रहमान जी ने, और गाया था हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति जी ने। और ये सुपर डुपर गाना लेकर आ रहे हैं हमारे एवरग्रीन एंड मल्टी टैलेंटेड कलाकार सलाइना कैंसास से हमारे निकुंज भाई डाया भाई भक्त। गाने के बोल है तू ही रे। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग निकुंज भाई की सुरीली आवाज में। गो अहेड निकुंज भाई। Thank you, Pastor Mama. तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे
आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको जान रे इन सांसों में बस जा तू चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू चाहत है अगर मुझसे मिल जा तू या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको इन सांसों का देखो तुम पागलपन के आए नहीं है चैन मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरे अपने बिछा दूं ये नैन इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं घर तुम ना आई कहीं तुम उधर जाना उम्मीद मेरी जो तोड़ो इधर ये जहां छोड़ू मैं मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे जान रे इन सांसों में बस जा तू चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको थैंक यू Wow. What a soulful and heart-touching lyrics, निकुंज भाई। इस गाने के एक एक शब्द रूह को छू जाता है और आपने जो इस गाने की लिरिक्स में प्यार के लिए जो तड़प है वो आपने पूरी इमोशन के साथ
आपने अपनी काबिलियत से बड़ी ही खूबसूरती से गा ली। ऑल द हाई नोट्स ऑफ हरिहरन की जो आपने इतनी तो खूबसूरती से आपने ली कि ये एक अच्छे कलाकार आप में हैं, वो आपने आज की शाम हम सबको प्रूव कर दिया। Very, very heart-touching lyrics and very, very excellently delivered, Nikunj bhai. Thank you for this beautiful song tonight. And as always, we appreciate all your technical help, what you do, and also I would like to thank. Um, sorry. Jetal, sorry, it's slip of tongue. Jetal for helping out us with all the beautiful background for everyone. So it's worth mentioning to her because she always help out everyone at the last minute whenever we need any background. So thank you from the bottom of our entire team of Sangeet Sandhya, and thank you for singing a beautiful, beautiful song tonight. It was Thank very you, excellent. Dr. Yes, it is one of my favorite. Original version is really beautiful too, but this one had a lot of good instruments, so I wanted to do this one. So Yeah, thank you. and this is a very beautiful song, but very difficult to justify. And you did excellent job singing this beautiful song tonight. Thank you, निकुंज भाई। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे आज की शाम के आखिरी नगमे पर। और जैसे कि हमने हमारे प्रोग्राम के शुरू में ही आज कह दिया था कि भाई आज की शाम वो हमारे दो दिग्गज कलाकार है और सदी नायक है जो बॉलीवुड में, अमिताभ जी, उनकी आज सालगिरह है। तो उनकी याद में उन पे ही एक पिक्चराइज किया हुआ एक गाना हमने लास्ट मिनट पे अभी ऐड किया है। और ये गाने को जस्टिफाई करने के लिए आई हैव टू कॉल अपॉन वन ऑफ आवर लेजेंडरी सिंगर, जो यदि आप उनको हाफ आवर पहले भी कोई भी गाना बता दो तो वो बड़ी बेखूबी से वो गा लेते हैं। तो ले चलते हैं एक सॉन्ग जिसे हमने लिया है सट्टे पे सट्टा मूवी से, जो आई तो थी 1982 में, और इसके लिरिक्स गाई थी किशोर कुमार जी ने और अमित कुमार ने, फादर एंड सन टुगेदर। और इनका संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने, और उसकी जो लिरिक्स लिखी थी वो थे गुलशन बावरा। और ये गाने के बोल है, दिल भर मेरे कब तक मुझे तड़पाओगे। तो आइए जीतू भाई ये खूबसूरत नगमा के साथ और सुनाइए, और सभी दिलों की तड़प आप मिटा दीजिए कि दिल भर मेरे कब तक मुझे तड़पाओगे। तो आइए और सुनाइए आपका ये ब्यूटीफुल नगमा। और ये गाना इज डेडिकेटेड टू अमिताभ जी फॉर आवर सन who has given so much in our Bollywood world. Thank you. Go ahead, Jitu bhai, is all yours. राम कबीर, once again thank you भास्कर का, of course सदी के महानायक का बर्थडे हो और हम वो कैसे भूल सकते हैं, उनका एक गाना तो जरूर होना चाहिए। तो of course we wish Mr. Bachchan a very happy 80th birthday, and today is also another birthday that we are celebrating, of course, a very beautiful Rekha ji. She's turning 68 today. We wish them a very happy birthday from our Sangeet Sandhya team and our show and entire SRBS, of course. And we pray that they both live a very happy and healthy and long life. So this is for, of course, Amit ji and Rekha ji.
हे ला 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 ला। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। दिल मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल से मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके महकने लगोगे। दिल से मिलेगा जो दिल तो महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। होश खो जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। Thank you all, Ram Kabir. Wow, wow, wow. Very, very happy birthday to both of them, अमित जी और रेखा जी। और क्या बात है जीतू भाई, जिस तरह अमिताभ जी बॉलीवुड के शहंशाह है, आप हमारे शो के शहंशाह है। और आपने इस गाना गाकर सचमुच में अपनी संगीत संध्या में आज की शाम तो आग लगा दी। और हम सब तो आपके दिल के बहुत करीब है और आपके चहेते हैं,
तो आपको हमारे दिल पिघलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम सब तो ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। वेरी अपबीट एंड वेरी नाइस सॉन्ग एंड वेरी I would say a very good tribute to Amit ji or Rekha ji for singing this very upbeat song tonight. Thank you, thank you, thank you. Thank you. It was my pleasure. Ram Kabir. By the way, this was the last minute addition, so we wanted to give the tribute to Amit ji and Rekha ji. So anyway, thanks again and wish them all the best for the remaining life and for upcoming life. Thank you. दोस्तों, ये था हमारी 53वीं संगीत संध्या का आखिरी नजराना। आशा करते हैं कि आज की शाम के हमारे सभी नगमे आपको पसंद आए होंगे। 2 हफ्ते के बाद ऐसी ही एक हसीन शाम में आपकी और हमारी मुलाकात फिर से होगी। और दोस्तों, कुछ ही दिनों में दीपावली भी आ रही है, तो हमारी पूरी संगीत संध्या की टीम की ओर से यही उम्मीद करते हैं कि दीपावली के दिए आप सभी के जीवन में भी प्रकाश भर दे और आपकी सभी मनोकामनाएं सफल हो। सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वाद से हम सभी को सुख, शांति और स्वास्थ्य मिले, यही हमारी सारे विश्व के लिए प्रार्थना है। और 2 हफ्ते के बाद ऐसी ही एक सुहानी शाम में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड स्वस्थ रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। राम कबीर।